दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है A1 जीके हब पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीट की स्पेशल हिस्ट्री क्लास पार्ट 2। पार्ट 1 आपको इससे पहले करवा दिया गया है, ओनली 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अब है पार्ट 2 जिसमें 20 क्वेश्चन है। 6 क्लास की हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज की क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। तो इसी कोशिश के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। ये वीडियो स्पेशल रीट एग्जाम के लिए बनाया गया है, रीट एग्जाम 2022 के लिए। तो क्वेश्चन है 1, अग्निकुंड के अवशेष कहां से मिले थे? कालीबंगा व लोथल सभ्यता से। अग्निकुंड के जो अवशेष हैं वो कौन से सभ्यता स्थल से मिले? कालीबंगा व लोथल से। क्वेश्चन नंबर 2, चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक एक वैद्य थे जिनका नाम था चरक। उन्होंने चरक संहिता बुक लिखी थी जो कि चिकित्सा शास्त्र पर थी। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। उनके अनुसार मनुष्य शरीर में 360 हड्डियां होती थी, जबकि आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन जनपद हस्तिनापुर वर्तमान में कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मेरठ में। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री से क्लास है, 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दीर्घ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ। दीर्घ निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, कम्मकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है? भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर। तमिल क्षेत्र में ये नाम लिए जाते थे कम्मकार, जो किसके लिए प्रयुक्त होता था? भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, ऐसे मजदूर जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 6, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जो थे उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इन ग्रंथों में अध्यापकों व विद्यार्थियों के बीच जो वार्तालाप होता था उनका संकलन किया गया है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ में एक चीज और है, अशोक का स्तंभ। अशोक का स्तंभ कहां पे है? सारनाथ में। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी सारनाथ में दिया था। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक शाक्य नामक छोटे से गण में हुआ था और ये क्षत्रिय कुल से ताल्लुक रखते थे। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, जरथुस्त्रवाद कहां का प्रमुख धर्म है? ईरान का। जरथुस्त्रवाद कहां का धर्म है? ईरान का प्रमुख धर्म था। और जो जरथुस्त्र थे एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें मिलता है? जेंद अवस्था नामक एक ग्रंथ है, उसमें इनकी शिक्षाओं का संकलन मिलता है। और इनकी शिक्षा का जो मूल सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखें इसे। क्वेश्चन नंबर 9, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जो स्थान था क्या कहलाता था? विहार। और वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। काफी बार पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे जैन के। और बौद्ध भिक्षुओं के और जैनियों के रहने का जो स्थान था उसको क्या कहा जाता था? विहार। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? लगभग 2300 साल पहले की गई। और किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किसने दिया था? कौटिल्य ने। चाणक्य जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे और उन्होंने एक अर्थशास्त्र की बुक भी लिखी थी, राजनीतिज्ञ थे। चंद्रगुप्त मौर्य की इन्होंने हेल्प की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना में। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध पर नंद वंश के किस शासक का शासन था? घनानंद का। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 13, अरिकामेडु का रोमन नाम क्या था? पोडुका या कोडुके? अरिकामेडु का नाम था और अरिकामेडु क्या था? एक पतन था। वर्तमान में अरिकामेडु भारत के पुदुचेरी में स्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लार। वेल्लार कहा जाता था तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को। तमिल में भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार व अदमई कहलाए। तमिल में जो भूमिहीन मजदूर थे उनको क्या कहा जाता था? दास, कडेसियार व अदमई। हलवाहों को उनवार भी कहा जाता था। हलवाहों को क्या कहा जाता था? उनवार। तो ये तमिल क्षेत्र के नाम है जो खेती करते थे लोग, उनके लिए किस वर्ग के लिए कौन सा नाम था? तो भूस्वामियों के लिए वेल्लार और भूमिहीन मजदूरों के लिए दास, कडेसियार व अदमई और हलवाहों को उनवार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कहां पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा कालीन लोग मोहरे किससे बनाते थे? पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता में मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, गुजरात का लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? कीमती पत्थरों के लिए व बंदरगाह के लिए। गुजरात के जो लोथल सभ्यता स्थल मिला था गुजरात में, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध था? कीमती पत्थरों व बंदरगाह के लिए ये प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 18, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में कहां पर रेल लाइन बिछाई गई थी? पंजाब में। विलियम बर्टन तथा जॉन बर्टन द्वारा रेल लाइन बिछाने का कार्य किया गया था। इसमें हड़प्पा सभ्यता से निकालकर ईंट लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा पुरा स्थल स्थित है? दाउजली, हेडिंग या हॉर्डिंग? इसको दाउजली हॉर्डिंग भी बोला जाता है और हेडिंग भी बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा पुरा स्थल स्थित था? दाउजली हॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20, किस पुरा स्थल के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ के जो लोग थे ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और यह सभ्यता स्थल बोलन दर्रा के निकट स्थित है। ऐसा पूछा जाता है कई बार कि मेहरगढ़ जो सभ्यता स्थल है कहां पे स्थित है? बोलन दर्रा के निकट। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष भी मिले हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन से सभ्यता स्थल से जानवर को साथ में दफनाने के अवशेष मिलते हैं? तो मेहरगढ़ सभ्यता बकरी को दफनाने के अवशेष मिले हैं जो कि कब्र में मृतक के साथ दफनाया गया था इसे। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती के जो अवशेष मिले हैं 7000 साल पुराने मिले हैं। तो 7000 साल पहले कपास की खेती मेहरगढ़ में प्रारंभ हो चुकी थी। ये थे आपके 20 क्वेश्चन रीट हिस्ट्री के। रीट में जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के हम आपके लिए लेके आए थे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको एक बार जरूर अच्छे से देख के जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।